गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 17, जो लास्ट लेसन है, छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट अपने टॉपिक पढ़ा दो एंटीनाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होगी LOS विधि से। तो अधिकतम दूरी का व्यंजक अपने निकाला था D = रूट के अंदर 2RH1 प्लस 2RH2, जिसमें H1 क्या है, प्रेसी एंटीना की हाइट है। H2 क्या है, अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई है। दो टावर है, दो एंटीनाएं हैं, उनकी अपनी ऊंचाई दे रखी है। R क्या है, त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, 6400 किलोमीटर। इससे पहले जो वीडियो नंबर 4 अपने पढ़ा उसमें व्योम तरंगों की आवृत्ति आपसे पूछी गई थी कि व्योम तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी, तो उसका सही आंसर कितना है, 30 मेगाहर्ट्ज। सोमवार को आपका टेस्ट है, ये लेसन कंप्लीट आएगा। जितना अपने आज तक पढ़ेंगे 5 वीडियो अच्छे ढंग से आपको देखने हैं, प्लस विद्युत चुम्बकीय जो तरंग हैं उसकी डेफिनेशन, उसके गुण, इसके अलावा जो अपने पढ़ा है इसमें विभिन्न प्रकार की जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ये सब अपने को स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है। इसमें स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के हैं, सब कंप्लीट आपको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसमें अपने न्यूमेरिकल है। पहला क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न के प्रेसी एंटीना की ऊंचाई अपने को दे रखी है 75 मीटर। टीवी के द्वारा अधिकतम संप्रेषण कितनी दूरी तक किया जा सकता है। जो प्रेसी एंटीना है या संप्रेसी है, उसके द्वारा अपने तरंगों को कितनी दूर तक भेज सकते हैं और कितने क्षेत्रफल में किया जा सकता है। तो अपना ये फॉर्मूला था दो एंटीनाओं के लिए, तो केवल एक एंटीना के द्वारा कितनी दूरी तक अपने तरंगों को संप्रेषित कर सकते हैं। तो D बराबर कितना आ जाएगा, 2RH1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें अपने को H1 दिया हुआ है। H1 इसमें कितना है अपने पास, H1 है 75 मीटर और R क्या है, पृथ्वी त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 6400 × 10⁻³ मीटर। अब ये दोनों मान अपने को इस फॉर्मूले में रख देना है। तो D = कितना आ जाएगा, D = आ जाएगा 2 के स्थान पे 2, R कितना है 6400 × 10⁻³ और जो हाइट है वो कितनी है 75 मीटर। जो प्रेसी एंटीना है उसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है कितनी है, 75 है। अब अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो D = रूट में कितना आएगा, सबसे पहले अपने 75 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 × 6400 × 10 की पावर कितनी है, 3। सबसे पहले अपने जो 0 है उसको पावर में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा 15 × 64 × 0, एक यहाँ से आ गया, 2 ये है, 3 हो गए, 3 और 3 6, 10 की पावर आ जाएगा 6। अब अपने को यहाँ से क्या करना है कि जो 64 है उसका वर्गमूल लेना है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा D = 8√15 × 10⁻6 है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा 10⁻3। अब जो रूट 15 है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये अपने को याद रखना है। रूट जो 15 है इसका मान होगा 3.87 और इसको अपने हल कर लेंगे। तो ये आ जाएगा D = बहुत ही आसान, D = 8 × 3.87 × 10⁻3 या D = अपन क्या लिखेंगे, हल करेंगे तो 7 8 56, हसल बच जाएगी 6, सॉरी 5, 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 और 5 69, हसल कितनी बच जाएगी 6, 8 × 24, 24 और 6 30, ये अपना आंसर आ जाएगा। और पॉइंट अपने 2 छोड़ के लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 30.96 × 10⁻3 और ये किस में आ गया, मीटर में। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, 30.96। तो ये इसका पहला जो पार्ट है वो पूरा हुआ कि अपने जो तरंगे हैं उनको अधिकतम, टेलीविज़न के द्वारा जो अधिकतम तरंगे हैं वो कितनी दूरी तक संप्रेषित की जा सकती है। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 30.96 × 10⁻3 मीटर। अब इसके अंदर ये पूछा कितने क्षेत्रफल में किया जा सकता है, क्षेत्रफल अपने से पूछा है। तो क्षेत्रफल अपने निकालेंगे, बहुत ही आसान। तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल यहाँ पे A बराबर πr²। R क्या है, त्रिज्या, लेकिन R के स्थान पे अपने यहाँ पर लेनी है दूरी कि तरंगों को अधिकतम कितनी दूरी तक भेजा जा सकता है। तो ये है D दूरी तक। तो ये आ जाएगा E बराबर पाई का मान 3.14
इंटू आर अभी अपने निकाला 30.96, आर इजकल टू डी का मान कितना था 30.96 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। अब ये 30.96 इसको अपन कितना लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 31, 31 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 31 इंटू 10 की पावर 3 और इसका अपने क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा E बराबर 3.14 इंटू 31 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 31 इंटू 10 की पावर 3, 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब इसको अपने हल करते हैं तो 31 का गुणा करना है 31 से, तो ये आ जाएगा 1 3 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 3 3 9 961, कितना आ गया 961। तो ये आ जाएगा एरिया निकालना है अपने ए बराबर 3.14 इंटू 961 इंटू 10 की पावर 6। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सी है। अब देखो 3.14 का गुणा करना है किससे 961 से, तो इसका अपने गुणा करेंगे 3.14 और यहाँ है 961, तो ये आ जाएगा 4 1 3। अब 6 का गुणा करेंगे 4 से, 6 चौका 24, असल बच जाएगी 2। 6 का 1 से करेंगे 6, 6 और 2 8, 6 का 3 से करेंगे 6 3 18। अब 9 का गुणा करेंगे 4 9 36, असल बच जाएगी 3। 9 का 1 से गुणा करेंगे 9, असल कितनी थी 3, 9 और 3 12, असल कितनी बच जाएगी 1। 9 3 27, 27 और 1 28। अब इसको अपने जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, 8 और 6 14, 14 और 3 आ जाएंगे 17, असल बच जाएगी 1। 8 और 10, 10 और 1 11, असल बचेगी 1। 8 और 1 9, 9 और 1 10 और ये आ जाएगा ये आंसर। अपने को पॉइंट छोड़ के लगाना है 2 छोड़कर, तो ये आ जाएगा एरिया कितना आ गया है 3017.54 इंटू 10 की पावर 6 और ये किस में आ जाएगा वर्ग मीटर में, ये आंसर आ जाएगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे ढंग से आपको करके देखना है, पेपर में आ सकता है ये 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने पास है, बहुत ही आसान सा। एक मोबाइल के टावर में प्रेषित एंटीना की ऊंचाई 32 मीटर और अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई 50 मीटर है। एलओएस विधि से दोनों एंटीनाओं के बीच की अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए। अधिकतम दूरी ज्ञात अपने को करनी है, तो अधिकतम दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था वो था अपने पास D बराबर रूट के अंदर 2RH1 प्लस रूट के अंदर 2RH2। कल अपने इसको हल किया है, इसकी थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी है, दोनों में से एक आ सकता है। अब देखो यहाँ पर अपने को प्रेसी एंटीना की जो हाइट है उसको अपने रिप्रेजेंट किया है H1 से, और H1 का जो मान है वो है 32 मीटर। इसी प्रकार जो अभिग्राही एंटीना है उसकी जो हाइट है उसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे H2 से, और ये मान कितना है 50 मीटर है। R क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, अपने दोनों मान यहाँ पर रख देंगे। पृथ्वी त्रिज्या फिक्स है 6400 किलोमीटर, तो D बराबर रूट में आएगा 2 के स्थान पे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6400 इंटू 10 की पावर 3 इंटू H1, और H1 कितना है 32 प्लस 2 के स्थान पे 2 लिखना है। R कितना है वो इस टाइम 6400 किलोमीटर इंटू 10 की पावर 3 लगा देंगे, मीटर में बदल देना है। H2 कितना है 32 सॉरी यहाँ पर H2 अपने पास है 50। अब इसको अपने हल करना है, तो D बराबर इसको अपन लिखेंगे D इजकल टू, सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 32 है, 32 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 64। यहाँ पर भी क्या है 6400 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 10 की पावर 5, बहुत ही आसान। प्लस इसी प्रकार आगे वाले को अपने हल करेंगे, तो ये आ जाएगा 50 का गुणा करना है अपने को 2 से, 50 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 100 इंटू आ जाएगा 6400 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर जो 6400 है ना उसको अपने पावर में बदले, तो यहाँ पर भी अपने पावर में बदलेंगे, तो ये दोनों जीरो हटा देंगे, यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी 5, बहुत ही सिंपल। अब देखो 64 इंटू 64 इनका वर्गमूल लेंगे अपने, तो कितना आएगा 64,
लेकिन 10 की पावर जो 5 है उसका अपने वर्गमूल नहीं ले सकते हैं, तो इसको अपने चेंज कर देंगे किसके अंदर, 10 की पावर 4 के अंदर। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं d बराबर 64 इंटू 64 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 और 10 यानी 10 की पावर कितनी है 1, गुणा में घात जुड़ जाती है कब, जब आधार समान हो। तो पावर कितनी आ गई 10 की पावर 5। अब अपन इनका आसानी से वर्गमूल ले सकते हैं। प्लस इसी प्रकार अपने आगे वाले को लिखें तो ये आ जाएगा 100 इंटू 64, 10 की पावर 5 है, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और इंटू 10 आ जाएगा। यानी जो पावर 5 थी ना उसको अपने चेंज कर दिया किसके अंदर, पावर 10 के अंदर। अब अपने इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 64 इंटू 64 ये आ जाएगा 64, 64 इंटू 10 की पावर 4 है, इसको अपने बाहर निकालेंगे 10 की पावर 2 और रूट में कितना आ जाएगा 10, प्लस इसी प्रकार अपने इसको हल करेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10 इंटू 64 का कितना आएगा 8 इंटू 10 की पावर 4 का कितना आएगा 2 और ये आ जाएगा रूट 10। अब दोनों ही साइड में जो रूट 10 है वो कॉमन आ रहा है, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 10 की पावर 2 यानी ये बन गया 6400, 6400 रूट 10 प्लस यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10, 80 हो गया 80 यानी 80 इंटू 10 की पावर 2 यानी ये हो गया 8000 और रूट में आ गया 10। रूट 10 का मान आपको फिक्स याद रखना है। रूट 10 का मान होता है 3.17। पहले रूट 15 था उसमें था 3.87 और यहाँ पर रूट 10 है तो कितना आएगा 3.17। अब इसको अपने हल कर लेंगे तो d इजकल टू 6400 प्लस 8000 और ये आ जाएगा इंटू रूट 10। 6400 में अपने को 8000 जोड़ना है तो ये आ जाएगा 0 है यहाँ पे 2, ये 2 0 1 2, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 0 है ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 8 है, 8 और 6 14 और जो रूट 10 है उसकी वैल्यू कितनी है 3.17, 3.17 इसे अपने मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। अब देखो अपने गुणा करना है तो यहाँ पर 2 0 है और यहाँ पर 2 छोड़कर पॉइंट है, यानी 10 की पावर 2 प्लस में है और 10 की पावर 2 किस में है माइनस में, तो ये कट गया। सीधा अपने गुणा करेंगे किसका 144 का गुणा करेंगे 317 से, 317 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 चौका 28, हासिल बचेगी 2, 4 और 2 6 और 4 तिया 12। इसको वापस अपने रिपीट कर देंगे क्योंकि 4 से ही गुणा करना है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 6 2 1। वापस इसको लिखें अपने 1 से गुणा करें, यह आ जाएगा 7 1 3। अब सबको अपने जोड़ देना है, जोड़ेंगे अपने तो यह आएगा अपने पास 8 आ गया, इसके बाद में 8 और 6 14, हासिल बचेगी 1 तो 7 और 1 8, 8 और 8 16, हासिल बच गई कितनी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और लास्ट में है 3 और 1 4। ये आंसर आ गया अपना 45,648। ये दूरी है और ये दूरी किस में आ जाएगी मीटर में आ जाएगी, किस में आ जाएगी मीटर में। अगर इसको अपने किलोमीटर में चेंज करें 1000 का भाग देंगे 45 मिनट समथिंग इसमें किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये दो एंटीनाओं के बीच की दूरी अपने इस प्रकार से निकाल लेंगे। ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 न्यूमेरिकल हैं, इनको आप अच्छे ढंग से करके देखेंगे, 2-3 बार करके देखना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि जो एंटीना है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अपने एंटीना की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एंटीना की आवश्यकता का मुख्य जो कारण है वो है तरंगों को संप्रेषित करने के लिए, तरंगों को अपने आसानी से संप्रेषित कर सकते हैं, इसलिए एंटीना की आवश्यकता होती है। इससे आगे अपने पढ़ेंगे मंडे को आपका टेस्ट भी है, तो अच्छे ढंग से इस लेसन के 5 वीडियो आपको देखने हैं, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो 9 बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। टेस्ट का तरीका वही सेम रहेगा, व्हाट्सएप पे आपको पेपर मिलेगा और आपको अपनी एक कॉपी के अंदर आंसर लिखना है। आंसर लिखने का तरीका यही रहेगा, पहले अपने आप नाम लिखें
उसके बाद में कक्षा लिखें, कक्षा 12 मैथ है या बायो है, ये ज़रूर लिखना है आपको। और आगे आप ये ज़रूर लिख देना ओल्ड, क्योंकि क्लास आपकी पुरानी है, या सन लगा देना 2020-21। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन दिया है पर्सन आपको नहीं लिखना है, केवल आपको आंसर लिखना है और आंसर लिखकर आप पेपर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में मोबाइल से आपको फ़ोटो खींचकर कॉपी की 1 पेज 2 पेज 4 पेज जितने बनते हैं उसकी PDF फाइल बना के आप मेरे को भेज देंगे व्हाट्सअप नंबर पर। तो अच्छे ढंग से आपको पेपर करना है, सभी को करना है। 9 बजे पेपर शुरू हो जाएगा, 11 बजे तक आप कॉपी 2 घंटे के अंदर आपको भेजनी है। तो इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक यू, धन्यवाद।